बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और सब भाई खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। आज जुम्मतुल मुबारक है, माह रमज़ान का दूसरा जुम्मा। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे वास्ते तैयार हो के असी जा रहे हैं। बिल्कुल मस्जिद अज़ान हो गई है जुम्मे की। इंशाल्लाह जाके हूँ बयान सुनने हैं, फिर इंशाल्लाह तुहानू सुनावांगे बयान। तो हूँ असी मस्जिद वाल जाने पे हैं। तो तुहाडा भी काम है माशाल्लाह जी। माह रमज़ान का महीना है, रोज़े रखो और 5 वक्त नमाज पढ़ो और तराबियाँ पढ़ो। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जड़ा बंदा इस गल ते पूरा उतरेगा इंशाल्लाह दी ज़रूर अल्लाह ताला कोई मजबूरी कोई अगे पिछे सारे काम जेड़े बिगड़े होंगे इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर पूरे करेगा। साड़ी दुआ है कि तुसी 5 वक्त नमाज और रोज़ा और तराबियाँ पढ़ो और माशाल्लाह जी 12 महीने नमाज पढ़ो 5 वक्त। तो लो जी असी हूँ मस्जिद के करीब पुज गए हैं। इंशाल्लाह मौलवी साहब आते हैं तो फिर बयान शुरू करते हैं। या रहमान वागिसनी रब्बि अन्नी मगलूबुन फंतसिर रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। निहायत वाजिबुल एहतराम हाज़रीन और सामईन, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुम्मा। चंद एक गुजारिशात एक याद दहानी के तौर पर है। जुम्मे की तकरीर का मतलब ये नहीं होंदा कि वही गल हो जी अगे नहीं सी पता। कुरान मजीद सदियों तो पढ़िया जा रहा, वही कुरान मजीद अलहम्द शरीफ हर रकात के अंदर पढ़ी जा रही है रोजाना 20 मरतबा। लेकिन ये दीन इस्लाम है, ये अंदर कुरान पाक नू तज़किरा किया गया। कल्ला इन्नहु तज़किरतुन फमन शाअ ज़करा। ये कुरान मजीद एक दोहराई जाने वाली नसीहत है। फमन शाअ ज़करा, तो जिसका दिल चाहे फिर इससे नसीहत हासिल करे। नसीहत कौन हासिल करेगा? जड़ा दिल दियां अखां दे नाल दिल दे कन्नां दे नाल कुरान मजीद नूं सुनेगा। ज़ालिका लिमन ज़िक्रा, ए उस आदमी वास्ते नसीहत है जिदे लहू कल्बुन, जिदे सीने च एक धड़कदा होया दिल है और जड़ा दिल के अंदर चीज़ों को महसूस करता है। अज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुम्मतुल मुबारक है, बड़ा अजमत वाला दिन है। तो मैं इस दिन कुरान मजीद की जी हिदायत है तकवा इस हवाले के चंद गुजारिशा दस करा। कुरान मजीद कितने अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि रोज़े रखो, तुहाडे रोज़े फर्ज किए गए हैं, तुहाडे तो पहलियां कौमां ने भी रोज़े रखे हैं। तो ये रोज़े इस वास्ते रखो ताकि तुहाडे दिल के अंदर तकवा पैदा हो जाए। लअल्लकुम तत्तकून। हर चीज़ का कोई मकसद है ना, सिर्फ भुख प्यास तो नहीं मकसद रोज़ेदार रखने का। भुख बड़ी लगे या प्यास बड़ी लगे तो अल्लाह ताला नूं मैं पिछले जुम्मे भी तुहाडी खिदमत च अर्ज़ कीता सी कि कोई खुशी नहीं होंदी। अल्लाह ताला तो रिज़्क देने वाला है, नेमतां दा बेशुमार दित्तियां हैं। फिर उन्होंने की खुशी होएगी कि सानू भुख लगे या प्यास लगे या असी तकलीफ उठाइए। वो तो सिर्फ देखना चाहता है कि किहड़ा इंसान है जिहड़ा अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है। अगर भुख प्यास से कंट्रोल कर लिया तो फिर बाकी चीज़ों पर भी कंट्रोल कर सकेगा। और यह जिहड़ा अल्लाह का तकवा है, तकवा लोग आमतौर पर मानी खौफ करते हैं, खौफ खुदा। यकीनन खौफ खुदा भी ये अंदर है, लेकिन तकवा नूं अगर अलहदा करके असीं इहदी डेफिनेशन करिए तो फिर यदा मानी बनता है बचना
ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲਾ ਸਕਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਵਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬਸ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ अस्सलातु तनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि अल्लाह ताला ਜਿਹੜੀ नमाज फर्ज की है, ਇਹਦੇ पढ़न नाल ਇਹ ਕੰਮ होएगा कि ਤੁਸੀਂ बेशर्मी ਦੇ ਕੰਮ, यानी कि खुदा की नाफरमानी की बेशर्मी है ना। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ कुछ ਜਿਹੜੇ लोग ना वो कहते हैं कि फाशा का मतलब सिर्फ इन्ना ही है, कपड़े नंगे होने, बंदा मतलब है कि बेशर्मियाँ करे, ਇਹਦਾ इन्ना ही मतलब नहीं है, बल्कि बेशर्मी का मतलब है, फाशा का मतलब है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਮ ਕਹੀਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ 70 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੱਛਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ 21ਵਾਂ ਪਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ नाफरमानी, बेहयाई ते बुराइयां तो रोक देगी। अगर किसी बंदे नूं ओदी नमाज बेहयाई बेशर्मी तो नहीं रोक सकी, और नमाज़ा भी पढ़ता रहा है, बेईमानियां भी करता रहा है जी, और बेहयाइयां भी करता रहा है, खुदा दियां नाफरमानियां भी करता रहा, सूद भी खाता रहा, वादे झूठे करता रहा, सब कुछ नमाज भी पढ़ता रहा, तो फिर सोचना पएगा कि वो नमाज है भी है कि नहीं। यही निशानी है नमाजी की कि नमाजी है जड़ा, अगर वो नमाज सही है तो फिर वो खुदा दियां नाफरमानियां तो रुक गया दा होएगा। कुछ रुकावटां ते ना जिहड़ियां हुकूमतां लांदियां ने, और कुछ रुकावटां इंसान अपने आप से खुद ही लगा सकता है। तकवा है ना जड़ा, ये वो रुकावटां ना जिहड़ियां इंसान खुद लांदा अपने आप ते, ये हुकूमत तो बगैर ही इंसान अपने आप को किसी गलत काम तो जो रोक लवेगा तो क्या जाएगा कि यह शख्स मुत्तकी है, उन्हें तकवा की रवश इख्तियार की है, दिल के अंदर डर है कि अगर मैं गलत काम किया तो अल्लाह मैनू फड़ेगा, अल्लाह मैनू देख रहा है, और उस दी वजह नाल इन्हें अपने आप को बचाया। जिहड़ा तकवा है, विकाया इत्तकू, इसका मतलब है बचो, अपनी हिफाजत करो, एहतियात करो, चुकन्ने रवो। कुरान मजीद के अंदर 60 बारी डायरैक्ट अल्लाह ने आख्या इत्तकुल्लाह, डर अल्लाह को, 60 मरतबा कुरान पाक दे विच, और तकरीबन 125 मरतबा कुरान पाक दीयां आयात के अंदर कहा गया कि मुत्तकी लोग कौन है, हुदन लिल मुत्तकी, कि कुरान मजीद तो भी वही शख्स हिदायत पाएगा जिसके अंदर तकवा की सिफत पैदा हो जाएगी, जरा चाहेगा कि मैं अल्लाह ताला का फरमान बरदार बना और मैं अल्लाह ताला दी नाफरमानियां तो बचा। ये मुत्तकी कहलाएगा जरा इस सोच के तहत अमल शुरू करेगा। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात तो बगैर मुत्तकी किस तरह बन सकता है, जदों वो एक मामूली गलती नहीं करता, खुदा के हुक्म के खिलाफ वर्जी नहीं करता, तो खुदा के अहकामात ने कि तू नमाज कायम कर, तू जो रिज़्क मैं दिता है वो तू खर्च कर, तू मैनू बिन देखे मेरे को डर। ये अल्लाज़ीना युकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमून, सारियां जो पहले सफ़े ते ही ना कुरान मजीद के अंदर, कोई दूर जाने की जरूरत नहीं कि पता नहीं मुत्तकी शख्स कौन होंदा है, तो पता नहीं वो केड़ी बला है। एक कुरान मजीद का पहला सफ़ा ही जरा पढ़ेगा बंदा, उन्होंने पता चल जाएगा कि मुत्तकी कौन होंदा है। तो मुत्तकी होंदा जिहड़ा खुदा तो बिन देखे डरे, देखने वाली चीज़ चो तो डर लग सकता बंदे नूं कि सामने आ जाए कोई शेर बघियाड़ वगैरह आ जाए, उहदे कोलों असीं डर जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला सामने नहीं आया, उन्हें सानू आजमाया है कि मैं है तो सही हाँ तुहाडे कोल, करीब भी हाँ तुहाडे,
लेकिन अगर मैं नज़र आ गया फिर इम्तिहान काहदा रहना तुहाडा। अगर अल्लाह ताला हथ फड़ के भी, अल्लाह कुरान में जगह जगह कहता है अगर मैं चाहता तो कोई भी मेरी नाफरमानी ना करता। अल्लाह ताला ना चाहे तो कोई कर सकता उसकी नाफरमानी। खुदा दे मुल्क च रह के, खुदा दे अंडर रह के तो खुदा की नाफरमानी की जरूरत है किसी, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की, बल्कि क्या किया। यही तो फर्क है तुहाडे और फरिश्तियां दे दरम्यान। तुसीं फरिश्तियां दे मसजूद मलाइक है ही तां हो, उन्हां दे विच ते नाफरमानी करने की ताकत ही नहीं सी ना। तुहाडे च ताकत मौजूद है नाफरमानी की, और फिर उस ताकत दे हुंदियां होइयां, हालात होंदियां होइयां, मौका होंदियां होइयां भी तुसीं अगर खुदा नूं समझो कि वो मेरे नज़दीक है, मैनूं देख रहा है, और उस बुराई तो रुक जाओ। यह चीज़ है जिहड़ी इंसान नूं मसजूद मलाइक कर गई सी। ते जदों डंडा सामने होए तो फिर कोई रुक जाए, तो बड़े बड़े मुजरम भी रुक जाते हैं। तो मुत्तकी जिहड़ा है कुरान मजीद के अंदर बार बार कहा गया कि तुसीं डरो। अच्छा, तकवा के बारे च एक तो वह मिसाल है ना जी हज़रत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर को दसी सी। हज़रत उमर ने एक बार पूछा मैं कि उस साहबा, हालांकि नबी पाक की सोहबत ही आपदा सी, लेकिन उन्होंने सोच ही ये सी, हर वक्त आखरत की सोचते सन, हर वक्त इन्होंने चीज़ों के बारे असीं नहीं किसी को पुछते तो ना गौर करने। तो हज़रत उमर ने लोगों को दसन वास्ते, हज़रत उमर जैसा जय्यद आलम दीन तो दुनिया ने देखा नहीं, लेकिन उन्होंने इस वास्ते कि लोगों को पता चले, एक मशहूर सहाबी ने पूछा कि वो सहाबी ने जिन्हों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खुद कुरान मजीद सुनते थे, ऐसे सहाबी ने बहुत बड़े कारी कुरान सन। और हज़रत काब नूं कहन लगे मैनू कुरान सुना, तो ज़ाहिर है किस तरह जरूरत पैंदी, फरमाया या रसूल अल्लाह तुहाडे ते कुरान अल्लाह ने नाज़िल कीता, तुसीं तुहाडे कोलों असीं सिੱਖਿਆ, तुहानूं मैं किस तरह जरूरत करा सुनाने दी। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह का हुक्म है कि मैं तेरे को कुरान मजीद सुना। हज़रत काब ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आसमानों के उत्ते मेरा नाम भी लिया सी। काब को फरमाया कि हाँ तेरा नाम भी लिया सी। अंदाजा करो तुसीं कि कैसे अजमत वाले लोग सन कि अरशां दे उत्ते अल्लाह जिन्हां लोगों का नाम लगदा सी। ते उन्हां नूं पुछया हज़रत उमर ने कि ये की है, ये तकवा किस चीज़ का नाम है। तो हज़रत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर वो मिसाल दी सी कि अगर कोई शख्स कंडियां वाले रस्ते चो गुजरे, दाएं बाएं झाड़ियां, कंडे सरकंडे और ऐसिया चीज़ां होण ते वो डंडी होए विच हुंदी, इंसान जदों गुजरेगा तो हर कंडे तो बचेगा, अपना दामन समेटेगा, अपने कपड़े समेटेगा, और बचन की सज्जे खब्बे दाएं बाएं वो कोशिश होएगी कि मेरे जिसम नूं कोई कंडा ना लग जाए, मेरे कपड़े किते उलझ ना जान झलियां च कंडियां च। वो जिहड़ी कैफियत है ना बचन की, रस्ता चलदे होए अपना दामन बचा के रखना हर किस्म के कंडे, और ये कैफियत दुनिया के उत्ते चलदे होए जदों इंसान गुनाहां तो उस तरह अपना गुनाह तो दुनिया ते हो रहे हैं, हर पासे नाफरमानियां हो रही हैं, लेकिन जो शख्स इस गुनाहां की भरी दी दुनिया के अंदर गुनाहां कोलों अपना दामन इंज बचाएगा जिवें वो डंडी जिहड़ी कंडियां नाल भरी दी है उहदे ते चलने वाला शख्स अपना दामन बचाता है, तो ऐसा शख्स फिर मुत्तकी है। बड़ी वड्डी मिसाल सी वो। अज के दौर च इंज कह लो कि जिवें कोई बहुत बड़ा चौक है, गड्डियां चलदियां पईयां ने, रिक्शे टांगे हर चीज़, और उस चौक नूं अगर असीं पैदल पार करन लगीए तो कभी देखियो कि फिर इंसान किस तरह गड्डियां कोलों बचदा है, दाएं देखदा है, बाएं थोड़ा अगे लंघदा है, चलदी सड़क है, और जिस तरह बच बचा के वो सड़क नूं पार करदा है ना अज के दौर च, इस तरह अगर इंसान गुनाहां तो बच के अपनी जिंदगी का वक्त पार करे तो ऐसा शख्स है जिहड़ा उन्होंने मुत्तकी किया जाएगा गुनाहां तो इस तरह। लेकिन सवाल है क्या सी इस तरह, ये रमज़ान शरीफ का रोज़ा जिहड़ा ना, ये इसे चीज़ की एक ट्रेनिंग सी कि जदों क्या रुक जा वो रुक जाए, जदों क्या खा लै वो खा ले, जदों क्या उठ वो जाग पे, जो सौ जाए वो सौ जाए, जदों उन्होंने कहे खड़ा हो जाए वो खड़ा हो जाए, जदों उन्होंने कहे तरावियां पढ़ पढ़न लग पे, जदों उन्होंने जिहड़ा काम कहे वो करन लग पे, जो सदका कर ले, ज़कात दे देण लग पे, गरीबां दा ख्याल कर, ठीक है, जो अल्लाह कहंदा पिया वो करी आए, जिथों रोकदा पिया वो रुकी जाए, ते इहदा ही ते ना तकवा है। और रोज़े ने अगर ये काम कर लिया, असल गल है कि असीं रोज़िਆਂ 'ਚ तो शायद कर गुजरीए, लेकिन रोज़े तो बाद असीं ये काम छड्ड दिंदे हैं। यानी कि मस्जिद के अंदर साडी होर कैफियत होंदी है, मस्जिद तो बाहर निकल के
साडी होर कैफियत होती है। असी ना खुदा नू तकसीम कीता है, मस्जिद का खुदा और है, बाजार का खुदा और है। हाँ जी, ते रमजान का खुदा और है, 11 महीने का खुदा और है। तेरा खुदा और है, मेरा खुदा और है। यह चीज सानू तबाह बर्बाद कर चली है। अहे मसीह तो बाहर होके करने गल यार जी, क्यों भाई मसीह तो बाहर क्यों करनी है गल? मसीह ते कर लै तू जी करनी है, इस वास्ते कि मैं गलत गल करनी है। और मैं ये समझना कि मस्जिद च करांगा तो अल्लाह फड़ लेगा होरे मैनू, तो मैं मस्जिद तो बाहर निकल के बेईमानी करना ना जी करनी है, झूठ जो बोलना मस्जिद तो बाहर निकल के बोलांगा ना मैं। यानी कि मेरे जेहन च गल बैठी दी है कि इत्थे तो रब है या मस्जिद तो बाहर नहीं है। इस तरह रमजान के अंदर तो मैं एहतियात कर ली है, रमजान तो बाद नहीं करांगा। यह सारिया चीज़ां वो ना जिहड़ियां साडी प्रैक्टिस च आंदियां पईयां। लेकिन अगर दिल के अंदर खौफ है, ज़ाहरी दुनिया ना एक ज़ाहर के उत्ते असीं बड़ा कुछ करने पे हैं। ज़ाहर च देगां भी दवा लैने असीं, ज़ाहर च बड़े बड़े टगे सेवा करने हैं, ज़ाहर दे अंदर बड़े सदकात और खैरात करने हैं, ऐलानात करने हैं, दस्तरखान लगे दे ने जगह जगह, और हर बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन ये सारिया चीज़ां बड़े बड़े अमाल ने जड़े इन्हों अल्लाह ताला रेत के जर्रे बना छड़ेगा अगर दिल के अंदर तकवे दे नाल नहीं किते, खुदा का खौफ करके अमल नहीं किते, दुनिया को दिखलावे और रियाकारी वास्ते अगर ये काम किए सन, तो फिर अल्लाह ताला इन्हां कम्मां नूं रेत के जर्रे बना के उड़ा देगा। कुरान मजीद दे विच एक जगह ते आयत है, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन, अल्लाह ताला कहता कि हम उसके अमल की तरफ बढ़ेंगे। अमल कितना होएगा, ये नबी पाक ने फिर हदीस के अंदर दसिया कि बाज़ लोग अपनी नमाज़ां, अपने रोज़े, अपनी नेकियां इन्नियां इन्नियां ज़्यादा लैके आएंगे कि जिवें तहामा के पहाड़ होंदे ने। तहामा साढ़े इत्थे ना जिवें चिल्तन पहाड़ हो गया, कोहे हिमालया हो गया, कोहे सुलेमान, सानू अपने इलाके के पहाड़ों के नाम आते हैं। उत्थे कोई बड़ा जिवें उत्थे कोहे उहद सी, उहद पहाड़ है उत्थे, उस तरह कोई तहामा के पहाड़ होंगे जिहड़े बड़े पहाड़ होंगे। आपने फरमाया कि उन्होंने पहाड़ा तरह बोल गंजर लगे दे होंगे इंसान दियां नेकियां। लेकिन मसला फिर वही होएगा कि वो नेकियां दिखलावा, रियाकारी, वड्डू और दिल दियां कुछ ऐसिया कैफियत नालों कीते दे होंगे जिन्हां दे विच खुदा दा खौफ नहीं सी या खुदा नूं दसना शामिल नहीं सी। शैतान मतलब है कि इंसान नूं उस पासे ला छड़दा ना कि तेरा पता ही नहीं चलिया तू की कीता, किसी तरीके नाल पता चला। तां ही तो मैं तुहानूं हमेशा कहना कि यार मैं जो कुछ तहज्जुद गुजारना, खास तौर पर इन्हां दी खिदमत च मैं अर्ज करना कि जदों नबी पाक ने सारी जिंदगी मस्जिद च तहज्जुद नहीं पढ़ी, तुसीं कल ही मसीतां नूं लड़ाई का जगह झगड़े की जगह बना लिया है। नबी पाक का घर मस्जिद तो एंड से जिवें खिड़की है, बस खिड़की दाखिल होने तो घर सारी जिंदगी सबूत नहीं मिलता कि सहाबा किराम ने कभी मसीते आके कट किया आके तहज्जुदां पढ़ते पे ने सारे ना ना। तहज्जुद के टाइम मस्जिद के नहीं, अपने घर के अंदर पढ़ते सन, क्योंकि ये चीज़ है ही खुदा नूं दसण वाली। ये कोई मसीत का काम है कि फर्ज नमाज तो है कि हुक्म पढ़, ये पढ़नी है, लोग देखण या ना देखण। लेकिन जिहड़े नवाफल ने और तहज्जुदां ने, ये तो इंसान और खुदा का मामला है। ये दरूद शरीफ है, ये मेरा तो मेरे नबी का मामला है, मैं लोगों को क्यों सुनाना है? ये चीज़ां समझने वालियां ने। अगर इस तरह करके पहाड़ा बराबर भी अमल लैके अल्लाह को तुर गए, अल्लाह कहता वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, उसके अमल की तरफ हम बढ़ेंगे, कदम आगे करेंगे, फिर क्या करेंगे? फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, तो हम उसके अमाल को रेत के जर्रे बनाकर उड़ा देंगे, उड़ जाएगा सब कुछ। जिवें हनेरी दे विच भोर ही उड़ जाता लोगों का, सब अमल खत्म। क्यों या अल्लाह पाक इन्ने अमल, तू तू दिल की कैफियत ही तेरी ठीक नहीं सी, अगर तू मैनू दिखाने वास्ते करता, इस वास्ते कुरान पाक बार बार कहता है, रोज़ा ये चीज़ पैदा करता पाया ना साढ़े, कुरान पाक बार बार कहता है कि मैं तुहाडी ना शक्ल देखना, ना मैं तुहाडे कपड़ियां नूं देखना, ना मैं तुहाडे माल नूं देखना, मैं ते देखना तुहाडे दिल नूं। ठीक है, साडा मसला है कि पग दे किन्ने जिहड़ा जो कुछ असीं करने पे ना, असल इस चीज़ नूं समझदे नहीं। अल्लाह ने दिल नूं देखना, उन्होंने की पता है पग किस तरह की है, ये पग के किन्ने पेच ने, अल्लाह नूं की पता कि इन्हें जिहड़ा चोगा पाया उहदे ते किन्ना कपड़ा लगा जी, अल्लाह नूं की पता है परने 5 ने कि 7 ने। इन्हां चीज़ां नाल थोड़ी
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਔਂਦੜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰਕੂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੁੜੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਜੀ ਹੱਥ ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਅਲਹਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਤਹਿਯਾਤ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪੜਦਾ। ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਦੀ ਬਸ ਬਟਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ? ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਜਨਾਬ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਾਹਾਂ ਕਿਉਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਸੰਦ ਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੌਜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤ ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੁਣ ਬਾਤਨ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ? ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਤੂੰ ਪੀ ਲੈ, ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਚ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੰਘਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ। ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜੇਬ ਚ ਮੋਬਾਈਲ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਲੈ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੜਫਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਗੇ। ਆਖਰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕੁਝ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਤੇ ਤਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਕਵਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਭੁੱਖ ਔਰ ਪਿਆਸ ਹੀ ਹੈ। ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ, ਇਹ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕਵਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏ तो कुरान पाक फिर कहता है कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में से सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। ठीक है। और फिर यदि दूसरी जी तशरीह की गई है वो ये है कि अल्लाह ताला ने कभी भी नहीं देखना कि तू मतलब है कि तू किस तरह का है, किस तरह काम कर रहा है, बल्कि अल्लाह ताला ने तेरे दिल को देखना है कि तेरे तू दिल की किस कैफियत के नाल काम किया है। एक बंदा लाख रुपया दिंदा दिखलावे का, तो उन्होंने भी अल्लाह देखता पाया, वो दिल को देखेगा कि दिखलावे का कि हाँ किस तरह है। एक बंदा खजूर का एक पीस है जरा वो सच्चे दिल नाल अल्लाह ताला की मुहब्बत के अंदर दिंदा है, तो यकीन करो कि जो मुताले के अंदर बात आई है कि वो लाख रुपया जड़ा है वो तो ज़ाया चला जाएगा, उल्टा मुसीबत बन जाएगा, जबकि खजूर का दाना ऐसी तरक्की पाएगा कि यह पहाड़ों के बराबर अल्लाह कर जड़ेगा। ये किस चीज़ नाल, जिस चीज़ वाल असीं ध्यान नहीं देंदे उतों ही ये चीज़ बनी है। कुरान ताही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार बकायदा तकवा हा होना, आपने ऐसे किया तकवा हा होना। लोगों ये जो तकवा है ना ये यहाँ पे है, यानी दिल के अंदर है। हुण जदों क्या दिल के अंदर है फिर साडे लोगों ने की बना लिया, असीं लोग बड़े अजीबो गरीब लोग हैं। जे बीबी नूं कहो बीबी तू पर्दा करेगा, मेरे दिल का पर्दा है, लो जी उन्हें तकवा उत्थे ठोक लिया। अह दिल का पर्दा होना चाहिए। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੋ, ਦਿਲ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਮਾਲ ਵੀ
यानी कि अल्लाह दे और कुरान का की हुक्म है ते इन्होंने अपने दिल नूं की बना लिया जी। इन्होंने दड़ल्ले नाल बदतमीजियां करने नूं अपने दिल की कैफियत करार दे देता है। इस चीज का कोई हल है कि सीधा दोज़ख है दा हल, और हल कोई नहीं। तो कुरान मजीद सानू कहता पिया कि तकवा पैदा करो अपने अंदर, और तकवा पैदा करने भी रोजे तो अच्छी चीज कोई नहीं। समझ ही नहीं आती उदों तक इबादत दी, जदों तक रोजा ना बंदा रखे। रोजा रखेगा तो उन्होंने पता चलेगा कि वो केड़ी ताकत है जी नज़र भी नहीं आती, लेकिन मैं वो को डर के अपना रोजा पूरा करना पे पता चलेगा ना। ऐसे लोग आते हैं अल्लाह ताला जरा पौड़ी तो बगैर किवें मिलता है, वो तो जी इत्थे जा ए फड़ ओ छेड़, उन्होंने लोगों को फिर रोज़ा दसदा है। रोज़े मेरे और अल्लाह के दरम्यान रोज़े दे विच किहड़ी पौड़ी ते किहड़ी सीढ़ी हुंदी है। इबादत समझ तां आती है, इबादत है ही है कि मैं या तो मेरा रब है। दरम्यान च अगर कोई होर आ गया तो फिर वो इबादत कादी रही। तो इस वास्ते फरमाया कि रोज़ा इबादत का दरवाज़ा है। जिन्हें रोज़ा नहीं रखा उन्होंने इबादत का की पता है कि अल्लाह कित्थे है ते किस तरह होंदा है। हालांकि सीधियां सीधियां गल्लां ने कि नमाज पढ़े ही बंदा इस तरह कि मैं और मेरा रब है, बस और कोई है ही नहीं। लोगों के कोल उन्होंने मकान सड़ गए, लोगों के बच्चे डिग पे, नमाज पढ़ने वाले को पता ही ना चलिया, इन्हों को अल्लाह की याद के अंदर महव सी कि तेरे आले दुआले की हो गया। ये नमाज, ये नमाज उदों भी होंदी है जदों अल्लाह ताला नूं इंसान समझे कि अल्लाह मैनूं देख रहा है, मेरी हर हरकत देख रहा है। असीं नमाज पढ़ते हुए क्यों अपने आप को मतलब है कि सज्जे खब्बे नहीं देखते, सीधा ध्यान रखते हैं, अपने कपड़े नहीं समेटते, सजदे के अंदर ध्यान। आखिर कौन देख रहा इस पूरी कायनात के अंदर 1.5 अरब इंसान नमाज पढ़ता पाया। तो यह यकीन है ना कि हर बंदे की नमाज को अल्लाह देखता पाया, और हर बंदा नमाज के अंदर अगर गलत हरकत करेगा तो वह भी देखता पाया। नमाज पढ़दे जी अखां की खियानत है, सज्जे खब्बे देख लिया, अल्लाह नूं 1.5 करोड़ इंसान 1.5 अरब इंसानों का भी पता चल जाता कि किहड़ा बंदा नमाज के अंदर किधर देखता है। ये फिर कैफियत किस तरह हासिल होती पई है, ये नमाज की बरकत है। और असल चीज़ है कि रोजे के जरिए इंसान रब नूं अपने करीब महसूस करता है कि यार वो रब जिन्हों लोग जंगलों च तलाश करते हैं, जिदे वास्ते लोग तपस्यावां करते हैं, वो रब के बहुत करीब है। वो तो मेरी शाहरग के विच बैठा था, ताइयां तो कतरे को देखेगा ना। अगर लंघेगा कतरा इत्थों तो कौन उत्थे अंदर कौन देखेगा। यही है ना कि अल्लाह इत्थे भी है, देख लेगा। ते रोज़ा कोई लम्मा चौड़ा किताब नहीं पढ़ाता बंदे नूं, कोई उलूम नहीं पढ़ाता, कोई बक्से नहीं खुलते, कोई लैक्चर नहीं दिंदा। बस रोज़ा रखो तो सोचो, वो खुद ही दस दिंदा है कि रोज़ा जिहड़ा वो क्यों रखा गया है। क्यों रखा गया था कि अल्लाह ताला दा इस्तेहज़ार हो जाए और सानू ये पक हो जाए कि साडी हर हरकत नूं, साडी हर जुम्बश नूं अल्लाह ताला ना सिर्फ है कि देखता पाया, बल्कि क़यामत वाले दिन इंसान हैरान रह जाएगा जदों वो देखेगा कि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। कमाल हो गई है, मेरी कोई छोटी तो छोटी गल ऐनी दुनिया सी कोई नहीं भुली दी अल्लाह नूं। जो कुछ छोटी तो बड़ी हरकत मैं की थी, वो सारी कुछ किताब के अंदर लिखी दी है। हर चीज़ ही आ गई है। मेरे दिल दियां बदनीयतां भी लिख दित्तियां ने या अल्लाह पाक। जे मैं किसी बंदे दा नाल सज्जन नहीं सा तो उन्होंने सज्जन कह बैठा था, तू मेरा सज्जन है नहीं सा, अल्लाह ने वो भी लिख लिया कि इन्हें झूठ बोलिया सी उहदे नाल, वो बेचारा इन्हूं सज्जन समझदा रहा, चौधरी उहदियां जड़ां कट्टदा सी पिया। अल्लाह ने भी लिख लेना कि मैं जनाब जो वोट आते हैं तुहाडा ही वोट है, तुहाडा ही वोट है, लिखा था होना किताब के अंदर। इन्हें वोट किसी होर नूं दित्ता तो उन्होंने आंदा सी तुहाडा ही वोट। ये मिसालां मैं दे रहा तुहाडी खिदमत के अंदर। क़यामत वाले दिन ना सिर्फ फिर एक पता चलिया कि यार खुदा किड्डा क ताकतवर, किड्डा क खुदा दे मरतबे ना और किन्नी को दी ताकत है कि वो अरबहा इंसानां दे विचों हर एक दी छोटी तो छोटी हरकत नूं ना सिर्फ देखदा बल्कि उन्होंने क़यामत वाले दिन दिखा भी देगा कि ऐ ही भाई। और इंसान हैरान और शशदर रह जाएगा कि यह चीज़ां भी आ गई ने मेरे खाते च जिहड़ियां मैं अपने नूं समझदा था कि शायद कोई ये चीज़ां है ना, लेकिन नहीं ना आंदियां इंसान के ज़हन च। कौन फिर ये चीज़ां लियांदा पिया, रोज़ा लियांदा पिया साडे दिल दे विच। ये चीज़ां रोज़ा सानूं समझांदा पिया कि यह चीज़ां बई
ਐਸ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਖਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 1-1 ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ। ਰੋਜ਼ਾ ਖਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ 15 ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਖਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਕਿੰਟ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, क्या अपना 60 साल ज़ाया कर देगा इसे तरह ही, और ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦਰ ਹੋਏਗੀ ਵਕਤ, ਬਸ਼ਰਤੀ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਲੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੰਜ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਮੁਤਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਦਾਇਮੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਇਹਦੇ ਸਮਰਾਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਕਲ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਨੇ, ਵਾਕਿਆਤਨ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਜ਼ਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਮਨ ਯਤਕਿल्लाह यजअल लहू मखरजा। तू एक बारी तकवा यानी अपने दिल ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖ, ਮੇਰਾ ਕੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਲਝ ਜਾਏ ਤੂੰ, जिन्हें मर्जी मुसीबतों के पहाड़ तेरे पे आ जाने, यज अल्लाह मखरजा, मैं तुम्हारे लिए निकलने का रास्ता बना दूंगा। ये मेरी थोड़ी गल नहीं है या कोई खतीबाना फिक्रा नहीं है, ये अल्लाह का कलामे इलाही है। वो कहता तू सिर्फ एक बार जो रोजे च ट्रेनिंग लई है अल्लाह को डरने की और अल्लाह का ध्यान रखने की, ये सिफत अपने अंदर पैदा कर लै, तो फिर दुनिया से जिहड़ी मर्जी मुश्किल आ जाए उस मुश्किल मखरजा कहते हैं खारिज होना, कढ़ना, यज अल्लाह मखरजा, उसको मैं फिर निकाल दूंगा उस मुसीबत से। और रही रिज़्क की बात, वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, इंसान गुमान भी नहीं उठूं ऐसी जगह से रिज़्क, अगर तू तकवा इख्तियार करे मुसीबतों से मैं निकालूंगा और ऐसी जगह से तुझे रिज़्क दूंगा ला यहतसिब, कि तेरे वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि यहाँ से मुझे मिल सकता था। ये दुनिया तो मिसालां भरी दियां ने लोगों को, ऐसी ऐसी जगह तो रिज़्क मिले ना जिथे उन्होंने वहमो गुमान भी नहीं, कैसी कैसी डालियां लोगों को लग गई। ये तो वैसे मिसालां ने, बगैर तकवा दे भी अल्लाह ला छड्डदा है। लेकिन जिहड़ा बंदा मुतकी और परहेजगार हो जाए और खुदा कोलों डर जाए, अपने दिल के अंदर महसूस करे कि मेरा रब हर वक्त मैनूं देख रहा है, ऐसे बंदे नूं अल्लाह ताला रिज़्क दीयां परेशानियां फिर नहीं आउणगे, कभी वो भुखा नहीं मरेगा या किसी दे अगे हथ नहीं फैलाएगा। ये रमज़ानुल मुबारक दे रोज़े जिहड़े ने सानूं ये चीज़ां समझाते पे ने। लेकिन असीं एक काम कर रहे होंदे ना, लेकिन असीं देखो रोज़ इस मस्जिद च आंदे हो, अगर तुहानूं पुछीए कितनियां सफां ने तो शायद चेता ना होएगा, हालांकि रोज़ आने इत्थे क्योंकि असीं देखते नहीं है ना, गौर नहीं करते। मैनूं कदी कदी जिहड़े एजेंसियां वाले पुछदे ने मस्जिद दी कितनी है लंबाई, कितनी है, जो मैनूं कोई पता नहीं है। 40 साल हो गए मैनूं नहीं पता कि इसदा दी कितनी है, इसदा दी, ते ओह जिहड़ी वाशरूम बनाया उहदी चौड़ाई लंबाई की है, कितनी टूटियां, इंसान नहीं देखता। रोज़ा भी रखिया तो हुंदा सी, लेकिन असीं ये हिसाब नहीं लांदे नाल नाल कि यार ये रोज़ा मेरे अंदर किहड़ी शै पैदा करदा पिया, आखिर किहड़ी खूबी मेरे अंदर पैदा हुंदी पई है रोज़ा रखण नाल। असीं रखने जरूर, लेकिन जरूरत इस चीज़ की है कि असीं नाल नाल उस चीज़ नूं महसूस करिए कि मेरे अंदर वो खूबी भी पैदा हुंदी पई है या नहीं, जिहड़ी रोज़ा रखांदा पिया, और रोज़ा किहड़ी खूबी मेरे अंदर पैदा करदा पिया। वो एक होर कुरान पाक की आयत है जिहदे तो पता चलता कि अगर कोई शख्स तकवा और परहेजगारी की जिंदगी इख्तियार करे, जिहड़ी रोज़ा सिखांदा पिया है, तो फिर युकफ़िर अन्हु सय्यातिही, अल्लाह ताला उहदे गुनाहां नूं भी माफ़ कर देंदा। यानी कि तकवा की रवस तुसीं इस साल इख्तियार की है ना, या मैं इस साल अपने आप को मुतकी बनाने च लग गया, यार मैं अल्लाह नूं हर वक्त अपने सामने रखना है, और जिस तरह रोज़ा है, रोज़े ते कुछ नहीं खाता पींदा इस वास्ते कि मेरा रब देखदा है और कोई देखे ना देखे, इस तरह मैं जिंदगी गुजारनी है।
ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਗੁਮਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਲਾ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਤਕੀ ਔਰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਪਰ ਰੋਜ਼ਾ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ 1 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਇਲਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦਾ 1 ਜ਼ਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਉਂਦਾ। ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਸਲਾ ਫਤਵੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹ ਮੌਕਾ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਨੀਮਤ ਜਾਣੀਏ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਤਕੁੱਲਾਹਾ ਹੱਕ ਤੁਕਾਤਿਹੀ ਵਲਾ ਤਮੂਤੁੰਨਾ ਇल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मरना नहीं है तू। मैं जनाजिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਹਸਰਤਨਾਕ ਮੌਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਤੂੰ ਸੋਚੀ ਪਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂਗਾ, ਆਪੇ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਆਪੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਛੜਾਂਗਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸੋਚੀ ਪਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਂ ਦਾ ਗਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਬਰ ਵਕਤ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, एडी फिर हसरत नाक मौत कोई नहीं होएगी मेरे भाई। तो मैं थोड़ी खिदमत गुजारिश करना पाया कि इस चीज़ को महसूस करिए। कुछ लोगों के ख्यालात ने मैं उन्होंने वास्ते अर्ज करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है उन्होंने अपने जहन च लाओ। अगर कुछ लोगों ने छूट दे दी जाए तो फिर मुआशरा संभलेगा किस तरह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डायरेक्ट फरमाया कि मेरे अहले बैत ने कुछ मेरे अहले बैत ये समझते हैं कि ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੀਰ ਹੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਬਤਦਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, मुत्तकी होए, बस परहेजगार है ना जड़ा, वो भावें काला है, भावें गोरा है, भावें चिट्टा है, भावें मेरा रिश्तेदार है, भावें बगाना है परहेजगार मेरे करीब वो है। ये नहीं कि मेरा कोई चाचा है तो इस वजह नाल मेरे करीब है, या मेरा कोई ताया है तो इस वजह नाल। अहले बैत नूं भी सानूं भी सबक दे छड़िया कि खुदा दे कागजां दे अंदर ऊंच नीच ते रिश्तेदारियां नहीं चलदियां, नसब नहीं चलता, उत्थे दोस्तियां नहीं चलदियां, उत्थे खुल्लत नहीं चलती। खुदा दे दरबार च की चलदा, तकवा और परहेजगारी दे वाले अमाल चलते हैं। ये जिस बंदे ने पल्ले बन ली ये गल, उस तो बाद वो किसी बंदे ते भरोसा करेगा, वो कहेगा नहीं भाई मैं अपना अमल खुद करके जाऊंगा, मेरी जगह ते कोई होर तकवा परहेजगारी करेगा, मेरी जगह ते होर कोई ईमानदारी करेगा, मेरी जगह ते उत्ते नमाज़ां मेरियां कोई होर पढ़ेगा। जी ये चीज़ां ना जड़ियां सानू खराब कर गई दियां ने, जी मैं फलाने दे लड़ लग गया था इस वजह मैं नमाज पढ़ने की। खुदा की कसम है कुरान और हदीस और इस्लाम दे अंदर कोई बेनमाज़ां नू नहीं बचा सकेगा। अल्लाह अगर बख्शना चाहे तो हथ तो कोई नहीं ना फड़ सकता, लेकिन कानून तो कानून है ना।
ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡਣਗੇ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਛੱਡਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਛੱਡਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਲਾ ਹਾਜ਼ਲ ਕਿਆਸ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਨੇਕ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਖਾਨਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਆਲਾ ਹਲਕਾ। ਉਹ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਣਾ ਉੱਥੇ, ਅਗਰ ਔਲਾਦ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅਮਾਲ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 62 60, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 14, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15। ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ? ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਖੇਡਣਾ, ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਨਾ ਛੇੜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੇਡਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ 1 2 3 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਈ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਓ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਖਲੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਖੋ ਯਾਰ ਅੱਜ ਖਲੋ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਹਿੱਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਵਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਛੜੇ, ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ, ਉਹ ਅਮਨ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਨ ਰਸੂਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦਾ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸਨ ਔਰ ਲੋਕ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕੁਰੈਸ਼ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ, ਔਰ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੇ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਬੂਲ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ 13 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 8 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਪੈ ਗਏ, 8 ਸਾਲ ਤੇ 13 ਤੇ 8 ਇਹ ਜਨਾਬ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੇ 21 ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਨਾ ਮਰਤਬਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਮੁਤਕੀ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਔਰ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆਉਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਿਠਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਣ ਦੇ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਬਗੈਰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕਾਲਾ ਕਲੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕ ਸਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਯਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਤੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਹਬਸ਼ੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੁਰੈਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਸਬਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਕਿ ਨੇਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ,
ਕਿ ਆਪੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 27ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਯਾ ਲਈਤਨੀ ਯਾ ਵੈਲ, ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। मैं अपनी सारी कोशिश, सारी मेहनत, सारा जोर ही दुनिया के वास्ते ला छड़िया। सुबह होती है, शाम होती है, दिन रात, और फिर ढीठ बुढ़े का आलम है कि एक अगर गलती की है, अगर अज मैं मसीते आया, मैनू आखिरी साफ च जगह मिली है, लेट हो गया, मैनू सोचना चाहिए। मैं कहा यार कल नहीं मैं लेट होना, कल मैं अगलियां सफा जावांगा। है जी, मैनू सोचना चाहिए कि नहीं यार अज मैं पिछली साफ च आया, तो जे मैं सारी उम्र ही पिछली साफ च आना शुरू कर दें, ये मतलब बेहिस हो चुका। अज अगर मैं लेट हो गया नमाज तो, मेरी रकात रह गई जो 2, मैनू कहना चाहिए कल मैं नहीं रहन देनी बई, 5 मिनट में या 3 मिनट में क्लीयर करांगा। जे मैं ढीठ हो जा सारी उम्र ही मैं कहा कि मैं रहना ही इत्थे है, इस तो फिर की ज़ाहिर होंदा कि असीं लोग बेहिस हो चुके हैं, साडे उत्ते कोई चीज़ असर नहीं करती बई। तो रोज़ा भी असर करेगा या नहीं करेगा? असर, रोज़ा असर करेगा, एक करदा है। ताइयां ते कुरान पाक ने क्या, रोज़ा रख लै तो मुत्तकी बनेगा। बस सोचण दी गल है कि असीं नाल नाल देखते रहिए कि रोज़ा रख के असीं मुत्तकी बनने पे कि नहीं, साडी सोच तब्दील हुई है कि या नहीं हुई। असीं हर रोज़ा एक वार, जिवें इटां दी वार लगदी है, इस तरह वार लगनी चाहिए है साडे उत्ते। हर रोज़ा सानू पिछले दिन नालों ज़्यादा परहेजगार बना रहा कि नहीं बना रहा, ये किसी ने तो नहीं देखना, ये मैं खुद देखना। तो जे पहले दिन भी मैं चट्टी समझी है नमाज नू, तरावियां नू, कुरान नू, रोजे नू, ते शुक्र किया खुदा दा मुक्के ने, तो फिर बई रोजे तो की हासिल होना, सानू कुछ हासिल नहीं होना। इनू हासिल होने की कोशिश करिए, कोई अथरू, कोई खौफे खुदा, तो कोई किसी गरीब का ध्यान। ये रमजान शरीफ का महीने के अंदर अगले जुमे च आएगी ये बात कि अगर रोजे रख ले, लेकिन रोजे रख के भुख प्यास दे नाल किसी गरीब की प्यास का एहसास ही ना होया। मैं अपने कपड़े सवा ले, जुत्ती ले ले, लेकिन मैनू ये सोच ही ना आई कि मेरे पिंड च कई लोग ऐसे ने जिन्हां दी जुत्ती और कपड़े नहीं ने। एक वड्डा पहलू है रमजान शरीफ का, और इंसानी जिहड़ा इंसानियत है वह जिहड़ा इस्लाम सानू दसदा है। लेकिन अफसोस का मुकाम तो यह है कि जूं साडे कोल दौलत आती है, जूं पैसे आते हैं, असीं लोकां नूं जूं हकीर समझने और लोगों के साबित करने कि तेरे कोल है नहीं, मेरे कोल है। ये चीज़ जदों तक रहेगी ना, यकीन जानो कि रोजे का कोई फायदा नहीं है। रोजे के अंदर अपन ज़कातां कड्डो, अपने सदकात कड्डो, महल्ले का पता करो, पिंड का पता करो, किहड़ा बंदा तंग है, किदे हालात नहीं ठीक, किदे यतीमां दे की हालात ने, बेवावां किस तरह जिंदगी बसर करदियां पईयां ने, और मैं उन्हां दी की मदद कर सकना। ये चीज़ां किहने कड्ढणियां ने? ये रोज़ा ही ये सिखांदा पिया कि ये सारियां चीज़ां दे हल पता कर। ते अगर रोजे ने मैनूं खुद गर्ज बना दिता है, मैनूं यह कि सारी प्लेट जिहड़ी इफ्तारी दी है मेरे अल ही आ जाए, मेरा नाल वाला जिहड़ा इहनूं खजूर लभदी है या ना लभे, मैनूं की लगे। तो यह मतलब यह कि ये पिंड के गरीबां मस्कीनां का भी कोई ध्यान रखने के काबिल नहीं अजे होया दा, जिहड़ा अपनी अफ्तारी की प्लेट दूसरे अगे नहीं रखने नूं तैयार, और जिहड़ा हड़बू हड़बू करता पिया, उन्हें पिंड के गरीब आदमी की रोटी का किस तरह ख्याल करना है। तो ये चीज़ है जी जिन्हों तकवा और परहेजगारी किया गया। इनू ये तुसीं भी मेहनत करो कि तकवा जो है वो मेरे कितना आया और की होना चाहिए सी, कितना मैं तकवे तक पहुँच गया और कितना अजे जरूरत है। ये नमाज़ां भी आ जाएगियां, ये नवाफिल भी आएंगे, तो जिदा तरावियां, कुरान पाक की तिलावत, रोज़ा, लोगों की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, ये सारे शोबे ने जिन्होंने देख के असीं रोज़ाना शाम को हिसाब लगाइए कि मेरे अंदर तकवा की सिफत पैदा हुई दी है कि या नहीं हुई दी। अगर तो हुई है तो फिर तो लाल तकवा की गल है, ठीक है। अगर नहीं हुई तो अजे वक्त बाकी है, अजे मौत तक वक्त बाकी है। इनू हासिल करने की कोशिश करिए। अल्लाह पाक मैनूं और तुहानूं तकवा की सिफत तो मुतसिफ होने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।